किड्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भट्टागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए आज दोनों इंडिसेस पर नजर डालते हैं। शानदार आज आपने ट्रेडिंग देखी, दिन के लोएस्ट लेवल से बाजार शुरू हुआ और ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पर आपने दोनों इंडिसेस का क्लोज आते हुए देखा। पहले निफ्टी पर नजर डालते हैं। लगभग आपने 128 पॉइंट की तेजी निफ्टी पर आते हुए देखी है। 10,430 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। लगभग यहां पर आपने 1.25% की कमाई करी है। आपके सामने ग्राफ है, नीचे की तरफ शुरू होता है बॉटम लेफ्ट 10,280 के आसपास और आप ऊपर की तरफ इसे बंद होते हुए देखते हैं 10,430 के आसपास। शानदार आज आपने दिन भर बाइंग आती हुई देखी। आज लार्ज कैप्स का दिन था और शायद कल मिड कैप्स का आपको तेजी आती हुई दिखे। निफ्टी आपके सामने बंद हुआ 10,430 पर। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, यहां पर आपने 607 अंक की तेजी देखी। 21,980 के पास आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। जितने भी बैंक्स आपको निफ्टी बैंक में दिखते हैं वहां पर आपने हरा निशान देखा और शानदार 2.8% तेजी के साथ आपको निफ्टी बैंक आज ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। 21,980 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। ट्रेडिंग रेंज पर जाएं, दिन के हाई और लो के बीच में कितना वॉलेटाइल निफ्टी था, वो था लगभग 150 पॉइंट। यहां पर आपने जो मूवमेंट देखा है वो ज्यादातर रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से आया है, बजाज ट्विंस की वजह से आया है और बैंकिंग की वजह से आया है। बैंक निफ्टी 780 अंक के दायरे में हाई और लो के बीच में घूमा। यहां पर काफी वॉलेटाइल डे था, लेकिन बहुत सारे बैंक्स में आज आपने शानदार तेजी आते हुए देखी। यही आंकड़ा सेंसेक्स के लिए था लगभग 540 पॉइंट्स का। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालते हैं। बुल्स का वर्चस्व आपको हर तरफ दिखेगा। लगभग 17 इंडिसेस 19 में से आज हरे निशान में बंद हुए हैं। जितने भी 19 सेक्टर्स हम एफएनओ में ट्रैक करते हैं वहां पर आपको ज्यादातर हरा निशान आता हुआ दिखा। अब देखिए, निफ्टी के 50 शेयर्स में से 26 हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 13 पर आपको हरा निशान दिखा। निफ्टी बैंक के 12 शेयर्स में से 10 आज बुल्स के बहुत शानदार सेंटिमेंट में थे। और अगर आप एफएनओ की पिक्चर देखें तो वहां पर 75 ऐसे फ्यूचर्स थे जो आज आपको ऊपर की तरफ बंद होते हुए दिखे। सेक्टर वाइड तेजी आपने आती हुई देखी। ब्रॉडर मार्केट्स देखें, एनएससी और बीएससी, यहां पर 1000 शेयर हरे निशान में आपको एनएससी पर बंद होते हुए दिखेंगे और बीएससी पे यही आंकड़ा 1500 शेयर का था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपने कहां से आते हुए देखा? HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC और ICICI बैंक 4 ऐसे शेयर्स थे जिनकी वजह से निफ्टी पर आप लगभग शानदार तेजी आते हुए देखे। 1.25% ऊपर आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। चलिए आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। शानदार खबर है तो लक्ष्मण रॉय साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए, रेलवेज की मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए हमेशा की तरह वीरेन जी जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कॉल्स और पुट्स के मार्केट में क्या हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दीपाली जी जुड़ेंगी, वो आपको बताएंगी सेक्टोरल चेंजेस में आज कौन सा सेक्टर था जहां पर आपको चमक आती हुई दिखी। और हमेशा की तरह आपको यतिन जी बताएंगे कि ब्रोकरेजेस अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रही हैं। आज के हमारे टेक्निकल मित्र हैं मानस जायसवाल साहब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सबसे पहले लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी, आप एक बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज लाए हैं रेलवे के लिए, बताइए अब क्या फेरबदल हो रही है पब्लिक सेक्टर कंपनी में? देखिए, दरअसल यहाँ पर रेलवे की ढेर सारी प्रोडक्शन यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अब सरकार उसको कॉर्पोरेटाइज करने जा रही है और उसके कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर के जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो गया है, यानी प्रस्ताव काफी अंतिम चरण में है। रेलवे बोर्ड से भी इस पर सलाह मशविरा हो गया है और जल्दी प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा अंतिम मंजूरी के लिए। ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन होगा 2 मोर्चे को होगा। एक तो वहाँ पे जो गवर्नेंस का तौर तरीका है उसमें बदलाव करने के लिए, दूसरा ऐसी व्यवस्था की जाएगी जितने भी नई तकनीक है उसका जल्द से जल्द इस्तेमाल हो और साथ ही साथ निजी निवेश वहां पर लाया जा सके। इस 3 मकसद से कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। और आपको शायद याद होगा कि विवेक देबरॉय की कमेटी थी, उसने इस पर सिफारिश भी की थी काफी पहले, लेकिन ठंडे बस्ते में था राजनीतिक विरोध के बाद। लेकिन अब सरकार उस पर फिर से सक्रिय हो गई है और बहुत जल्द एक खबर आपको आधिकारिक तौर पर सुनने को मिलेगी। जी, तो लक्ष्मण जी, क्योंकि कई सारी रेलवे की कंपनीज लिस्टेड हैं, मैं एक एक करके स्क्रीन पर दिखा देता हूं तो हमारे दर्शक कल के सत्र के लिए उसमें सजग रहेंगे। राइट्स का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब। 261 रुपए 65 पैसे पे ये स्टॉक आपको आज बंद होता हुआ दिखेगा। शानदार आपने इसमें रैली आते हुए देखिए। 240 रुपए का लो और 261 रुपए का हाईएस्ट लेवल पर आपको ये आज बंद होता हुआ दिखेगा। स्क्रीन पर आपके सामने राइट्स का शेयर आएगा। लगभग 24 लाख शेयर यहाँ पे आज आपने ट्रेड होते हुए देखे हैं। इरकॉन की तरफ जाइए।
ये स्टॉक लगभग 2 डिजिट का प्राइस यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा। 90 रुपए के आसपास इरकॉन ट्रेड करता हुआ दिखा आज। हाई था आपका इसमें लगभग 90 रुपए 60 और लो था 86.75। क्योंकि रैली शानदार थी, यहां पर भी आप लगभग 5.5 लाख शेयर का वॉल्यूम आते हुए देखते हैं। हमेशा की तरह IRCTC जो कि हमारे रेलवेज की बुकिंग कंपनी है टिकट्स की, वहां पर आप बहुत शानदार रैली आते देखते हैं अक्सर, और वो स्टॉक आपको आज बंद होता हुआ दिखेगा आपके सामने। 1400 रुपए के पास मैंने लास्ट प्राइस देखा था, उसको देखते हैं। जी हाँ, 1363 लगभग फ्लैट। तो ये 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आप कल के सत्र के लिए ध्यान दे सकते हैं। लक्ष्मण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर का बहुत शानदार स्वागत होगा कल के बाजार में। चलिए वापस ध्यान देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आज तो शानदार आपने रैली देखी, 1.25% निफ्टी और लगभग 2.25% बैंक निफ्टी, दोनों इंडिसेस में ब्रेकआउट हुआ है। बताइए ऑप्शंस का मार्केट आपको क्या बता रहा है कल के ट्रेड के लिए, जो कि वीकली एक्सपायरी भी है? देखिए, आज ऑप्शन स्टैट्स में मेजर रिवर्सल है, स्पेशली अगर आप देखें 2 सेशन से 3 सेशन से इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग 10-400 और साथ ही साथ 10-500 की स्ट्राइक में काफ़ी थी। आज इन दोनों ही स्ट्राइक्स में काफ़ी रिवर्सल हुआ है, यानी शॉर्ट कवरिंग हुई है। और अब अगर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है तो वह है 10-500 की स्ट्राइक और 10-600 की स्ट्राइक, जो कि इंडिकेट करता है कि अब 200 डे में एक रेजिस्टेंस होगा 10-500, 10-550। लेकिन जहां तक बेस की बात है, आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 2 स्ट्राइक्स में हुई, 10-400 और 10-300, जहां पे करीब करीब 25 लाख पुट बिकी हैं। तो कल 2 जुलाई की वीकली एक्सपायरी के लिए एक इंपॉर्टेंट पेस होगा 10-380, 10-400 और ऊपर की तरफ टफ रेजिस्टेंस होगा 10-500, 10-550। चलिए, ये आपको आंकड़े मिल रहे हैं निफ्टी पर। हमारे साथ जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं। जायसवाल साहब, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, नए हाइज, लगभग 4 महीने के हाइज पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहे हैं, और आज जुलाई का पहला दिन था। बताइए चार्ट्स पर आप क्या एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को कल के लिए इन दोनों इंडिसेस के बारे में? शैल जी, देखिए, मेरा पहले भी ये कहना था कि 10,400 से लेकर 450 ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, जैसा अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी ने बताया कि 500-525 का जो रेंज है वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है। तो मैं नहीं समझता कि ये सही समय है आपको निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बेटर है कि आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो आप बने रह सकते हैं 10,300 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ट्रेड लेना होगा तो बैंक निफ्टी पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है 21,600 के ऊपर। और पैटर्न को देख के लगता है कि पिछले हाई जो कि 22,500 के आसपास थे वो बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ खरीदारी की राय रहेगी और 21,600 के स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो फिलहाल तो निफ्टी ट्रेडिंग जोन में नहीं है, लेकिन जायसवाल साहब कह रहे हैं कि ब्रेकआउट जो आपको आज लगभग 3% रैली आपने बैंक निफ्टी पर आती हुई देखी, तो एक लॉन्ग कॉल आप वहां से ले सकते हैं। 22,500 पहला लक्ष्य है जायसवाल साहब का बैंक निफ्टी पर। चर्चा को और बढ़ाते हैं। शानदार आपने तेजी जायसवाल साहब देखी बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में। 4% आपको बजाज फाइनेंस बढ़ता हुआ दिखा। लगभग मेरे सामने जो वॉल्यूम है वो 3700 करोड़ की है NSE पर। क्या राय बजाज फाइनेंस पर आपकी कल के सत्र के लिए? देखिए, दोनों ही स्टॉक 4 से बेहतरीन लगते हैं, और स्पेशली अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करिए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी आपको डिसेंट अप देखने को मिलेगा। करीब 3100 के टारगेट सेट करें, 2875 के टारगेट स्टॉप लॉस लगाए, और बजाज फिनसर्व के भी पैटर्न्स काफी अच्छे लगते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी आप 6000 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपके टारगेट करीब 6450 के आसपास के रहेंगे। चलिए, 2950 के आसपास आपको बजाज फाइनेंस बंद होता हुआ दिखेगा। इसका 200 DMA जो है वो लगभग आपको 3250 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। फिनसर्व पर भी आपका लक्ष्य है 6450। जायसवाल साहब, यही मौका है, बताइए आपके 2 अपने ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? आपने निफ्टी पर फिलहाल राय दी है शांत बैठने की, बैंक निफ्टी पर एक लॉन्ग कॉल, स्टॉक फ्यूचर्स या कैश फ्यूचर्स में बताइए क्या आपको पसंद आता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी शायद NBFC और बैंकिंग स्टॉक्स में काफी बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। तो NBFC क्षेत्र से 2 बाय रिकमेंडेशन है। पहला उज्जीवन पे, जहां पर हमने 2 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक पे लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा है। मैं समझता हूँ यहाँ आपको 250 के टारगेट सेट करने हैं, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। 224 का स्टॉप लॉस रखें। और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखने को मिला है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपके टारगेट 290 के आसपास रहेंगे, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, और स्टॉप लॉस 272 के रहेंगे।
चलिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आज आपने शानदार तेजी आते हुए इसलिए देखी क्योंकि आरबीआई ने एक नई लिक्विडिटी विंडो खोली है इन कंपनीज के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर लॉन्ग कॉल ऑलरेडी है। 2-3 स्टॉक्स में और दिखाना चाहता हूं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जहां पर 5% का आपने सर्किट देखा, और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहां पर लगभग 10% ये स्टॉक आपको रैली करता हुआ दिखा। 90 रुपए 20 पैसे पर आपने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की क्लोजिंग आते हुए देखी है। ये स्टॉक्स है जिन पर आप कल के सत्र के लिए भी ध्यान दे सकते हैं। 5% रैली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, लगभग 6 लाख शेयर, और लगभग आपने 90 रुपए 60 पैसे पे स्टॉक को बंद होते हुए देखा है। 24 लाख शेयर यहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इन पर कोई आप राय व्यक्त करेंगे जायसवाल साहब, इन दो स्टॉक्स पर, जीआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग? देखिए, पीएनबी हाउसिंग पे तो मेरा कोई खास व्यू नहीं है, लेकिन जीआईसी हाउसिंग के पैटर्न जरूर इंटरेस्टिंग बने हैं, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही हमने काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा था और अब स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 100 रुपए के टारगेट सेट करें और 84 के स्टॉप लॉस रखें। चलिए, थोड़ी देर में हम दीपाली जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे आज कौन से सेक्टर में शानदार रैली थी। लेकिन उससे पहले 2 स्टॉक्स चेक कर लेते हैं इंडेक्स में ही। आपकी राय जायसवाल साहब यूपीएल पर? यहां पर आज आपने लगभग 2 हफ्ते की गिरावट को नेगेट होते हुए देखा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज अगर आप देखें तो यूपीएल में हुई है, लगभग 1.7 गुना ज्यादा निफ्टी काउंटर्स में। स्टॉक 5% ऊपर। बताइए चार्ट पर आपकी क्या राय है? शैल जी, देखिए 4 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक ने फाइनली 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और अब पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो 475 के आसपास है। तो मेरी राय में यहाँ पे खरीदारी करें और 434 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। चलिए, ये राय आपको मिल रही है यूपीएल पर। यहां पर लगभग 81,80,000 शेयर ट्रेड हुए और निफ्टी के काउंटर्स में यहां पर आपने सबसे ज्यादा वॉल्यूम आते हुए देखी, जो कि पिछले दिन के मुकाबले थी। 1.7 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज यूपीएल पर आते हुए दिखी। 1-2 स्टॉक्स पर और नजर डालते हैं। राय आपकी जायसवाल साहब, आरआईएल पर 2% ऊपर यह स्टॉक बंद हुआ और यहां पर आपने 2270 करोड़ का ट्रांजैक्शन आते हुए देखा एनएससी पर। देखिए, किसी भी नजरिया आपका शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट पे बेहतरीन लगता है और ये जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक को और हेल्दी बना रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अब आपके टारगेट करीब 1825 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं और 1700 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। चलिए, 1700 का स्टॉप लॉस और आप यहां पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आज 1,31,00,000 शेयर आपने आरआईएल पर ट्रेड होते हुए दिखे। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं। जुलाई का पहला हफ्ता है, बल्कि पहला दिन है, और यहां पर आपने शानदार ऑटो नंबर्स आते हुए देखे। दीपाली जी, कहां पर मायूसी और कहां पर तेजी पूरे ऑटो स्पेस में? सुना है ट्रैक्टर्स आजकल गाड़ियों से ज्यादा तेज भाग रहे हैं। ऑटो सेल्स के आंकड़े एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहे हैं। कुछ कंपनियों ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है और मई के मुकाबले नंबर्स बेहतर है। शुरुआत करेंगे उस सेगमेंट से जहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी दिखी, वो है ट्रैक्टर सेगमेंट। एस्कॉर्ट्स के आंकड़े आप देखेंगे तो हर पैरामीटर पर नंबर्स अनुमान से बेहतर रहे हैं। ट्रैक्टर सेल्स जो है जून में वो सालाना आधार पर 21% बढ़ी है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 65% का सुधार दिखा है। अनुमान था 8000 यूनिट्स लगभग कंपनी बेच सकती है, जो कि कंपनी ने 10,000 यूनिट्स बेची हैं। इसके अलावा एमएनएम की भी जो ओवरऑल सेल्स रही है वो अनुमान से बेहतर दिखी है। 55% सेल्स हालांकि ओवरऑल घटी है एमएनएम की वाई बेसिस पे, लेकिन जो ट्रैक्टर सेल्स है वहां पर 10% की ग्रोथ रही है सालाना आधार पर। तो एमएनएम के नंबर्स भी एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। इसके अलावा मारुति के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वाई बेसिस पे जो जून में ओवरऑल सेल्स है वो 54% कम रही है, लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स में हमने 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए देखी है। तो स्लाइटली जो नंबर्स है मारुति के वो एक्सपेक्टेशन से हल्का सा नीचे जरूर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 90% पर कामकाज कर रही है और सभी प्लांट्स पर ठीक कामकाज हो रहा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प देखेंगे तो जून में जो टोटल सेल्स है वो 4.5 लाख यूनिट रही है। हालांकि ओवरऑल सेल्स देखेंगे तो वो 27% के आसपास घटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है मैनेजमेंट ने कहा भी है कि रूरल डिमांड काफी स्ट्रांग है, उसका इंपैक्ट दिखा है जो कि फर्दर सस्टेन भी करेगा। आयशर मोटर्स जैसा अनुमान था नंबर्स थोड़े वीक ही आए हैं। कमर्शियल व्हीकल सेल्स 70% घटी है सालाना आधार पर और जो अनुमान था वो 2000 यूनिट्स बेचने का था वी सेगमेंट में, लेकिन जो यूनिट्स आई हैं वो लगभग 1350 यूनिट्स रही हैं। चलिए, ये आपको आंकड़ों का हिसाब दिखा दीपाली जी द्वारा, लेकिन स्टॉक्स क्या कर रहे हैं चार्ट्स पर ये आपको बताएंगे जायसवाल साहब। मानस जी, आपका सबसे पसंदीदा ऑटो स्टॉक लॉन्ग साइड पर?
देखिए मेरा पसंदीदा स्टॉक तो हीरो मोटोकॉर्प है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने शायद 2 दिन पहले भी शो में यही मेंशन किया था। लेकिन आज के पैटर्न को देख के टीवीएस मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो मैं समझता हूं कि अब ब्रेकआउट को तैयार है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको चांस लेना चाहिए, खरीदारी करें, 372 के स्टॉप लॉस रखें और टारगेट करीब 400 रुपए के रहेंगे। पर आपको टारगेट मिल रहा है 400 रुपए का टीवीएस मोटर्स पर। इस स्टॉक ने आज शानदार मूवमेंट दिखाया। जब बाजार बंद हो रहा था तो यहां पर बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी थी। स्टॉक पिछले 2 हफ्ते से अपने 200 डीएमए को नेगोशिएट करना चाह रहा है। लोएस्ट लेवल है 377 और बंद हुआ है 383 पर। आपके सामने लगभग 14 लाख शेयर ये ट्रेड होते हुए आपको दिखे हैं 20 दिन की एवरेज से कम। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स और उन स्टॉक आइडियाज पर नजर डालते हैं जो जायसवाल साहब ने आपके लिए तैयार की हैं कल के लिए। मानस जी बिल्कुल शांत बैठे हैं निफ्टी पर। उनके हिसाब से अभी वो ट्रेडिंग जोन में नहीं आया, तो वो राय देते हैं कि आप निफ्टी पर इत्मीनान बरतें। और निफ्टी बैंक पर एक बाय कॉल आई है, पहला लक्ष्य 22,500 है। उनकी अपनी 2 पसंदीदा कॉल्स हैं, उज्जीवन फाइनेंस पहला लक्ष्य 250 और आपको स्टॉप लॉस दिखेगा 224। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बाय की राय है, 290 का लक्ष्य है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिक्विडिटी विंडो खोली है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के लिए और पूरी PSU हाउसिंग फाइनेंस स्पेस अच्छी तरीके से आपको चहकती हुई दिखी। फ्रंटलाइन काउंटर्स पर नजर डालिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर आपने बाय कॉल्स दी हैं। यहां पर आज आप शानदार रैली आते हुए देख रहे थे। बजाज फाइनेंस 4% ऊपर बंद हुआ है और इससे ज्यादा तेजी आपने बजाज फिनसर्व में आती हुई देखी। पब्लिक सेक्टर हाउसिंग कंपनीज में GIC हाउसिंग फाइनेंस पर एक बाय कॉल है, आज 90 रुपए 60 पैसे पर यह बंद होती हुई दिखी। और जायसवाल साहब की राय है कि आप और 10% का मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। UPL निफ्टी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करने वाला काउंटर, लगभग यहां पर उनका राय है 475। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल, पहला लक्ष्य 1825। और टीवीएस मोटर्स जहां पर आपने आज अच्छी तेजी देखी, बचे हुए 15 मिनट में बाजार बंद होने से पहले लक्ष्य है 400। समय एक छोटे से ब्रेक का, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। यतिन जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रोकरेज रडार पर चर्चा होगी, कौन से 2 या 3 ऐसे काउंटर्स जहां पर ब्रोकरेजेस अपने HNI क्लाइंट्स को एडवाइस कर रही हैं लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस। आते हैं हम थोड़ी देर में, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले चर्चा हो रही थी ऑटो स्टॉक्स पर, जहां पर आपने जून के महीने के आंकड़े आते हुए देखे। जायसवाल साहब आपके लिए प्रस्तुत है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहां पर आप अपनी राय दीजिए। स्टॉक आज लगभग 2.3% नीचे गिरा। निफ्टी पर टॉप लूजर था, वॉल्यूम लगभग 90 लाख शेयर और यहां पर आपने एक करेक्शन आता हुआ देखा नतीजों के बाद वॉल्यूम सेल्स के। बताइए चार्ट्स पर आपको M&M कैसा लगता है? शैल जी देखिए, पिछले 3 मंथ में हमने एक बड़ी रैली M&M में देखी, मेरे ख्याल से 250 से लेकर 500 रुपए के आसपास तक। और अब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर। तो मैं नहीं समझता यहाँ पर कुछ आपको डरने की जरूरत है, बिल्कुल बने रहे। और अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो एक सपोर्ट दिखता है 485 के आसपास, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे बने रहे और ब्रेकआउट लेवल अब 515 520 का रहेगा। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। स्टॉक पिछले 3 हफ्तों से बहुत शानदार तरीके से 200 डीएमए के ऊपर बाउंस कर रहा है और यहां से आप की राय है कि यहां पर आपको और तेजी आती हुई दिखेगी। एस्कॉर्ट्स जायसवाल साहब रिकॉर्ड हाई और ट्रैक्टर स्पेस ही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ग्रीन शूट्स आते हुए दिख रहे हैं मंथली ऑटो सेल्स में। हालांकि आपने लगभग 1070 से स्टॉक को रिवर्स होते हुए देखा है। बताइए चार्ट्स पर आप क्या राय देते हैं, क्या ये ब्लू स्काई टेरिटरी में और ऊपर जाएगा? देखिए उम्मीद तो है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है जिसके टारगेट करीब 1250 से आते हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहां स्टॉक 1015 और 1010 के आसपास आने की कोशिश करेगा, बट वहां पर आपको एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करनी है। लोअर लेवल पे 974 स्टॉप लॉस रखें और 1100 के टारगेट सेट करें और मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 हफ्तों में आपको 1100 के लेवल देखने को मिलेंगे। चलिए राय यह है कि आप इंतजार कीजिए, इसको बाय जोन में आने दीजिए और फिर जो रैली दोबारा वहां से बनेगी उसको आप राइड कर सकते हैं ऊपर की तरफ। 1150 लक्ष्य है जायसवाल साहब का। यतिन जी जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर HNI पोजीशन ले रहे हैं थर्सडे की ट्रेड में। यतिन जी स्वागत है आपका।
देखिए, तीन स्टॉक्स जो आज ब्रोकिंग रेडार पे हैं, डीलिंग रूम रेडार पे हैं, उनमें से सबसे पहले एक्सिस बैंक, जो आज का सबसे बड़ा जो है बैंकिंग गेनर था वायदे बाजार में। और अगर आप देखें तो यहाँ डीलिंग रूम्स जो है बाइंग सुझा रहे थे एफएनओ ट्रेंड्स के बेसिस पे। कल एक बहुत अहम बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहाँ कंपनी जो है इशू ऑफ फंड्स जो है वो देखने वाली है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो आज के वॉल्यूम्स जो है 30% ज्यादा थे एक महीने के एवरेज से। तो भरपूर प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आज हमको देखने मिला एक्सिस बैंक में, जहां डीलिंग रूम्स एक बाय सुझा रहे हैं। इसके अलावा एचपीसीएल भी अपने डेज हाई पे क्लोज हुआ। यहाँ भी डीलिंग रूम जो है एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं, क्योंकि जो अनलॉकिंग की प्रोसीजर है इकोनॉमी की, वह हमने ये देखा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की रिकवरी सबसे पहले होगी और वॉल्यूम जो है पेट्रोल डीजल के ग्रेजुअली बढ़ने वाले हैं कमिंग डेज में। तो यहाँ एक पोजिशनल बाय दे रहे हैं, 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड डीलिंग रूम्स को लग रही है। और अगर आप आज स्टॉक की बात भी करें तो अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है। तो वो हिसाब से भी यहाँ मोमेंटम बना रहेगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और आखिर में एचडीएफसी लाइफ वो ऐसा स्टॉक है जो एचएनआई रेडार पे है। आज बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमको देखने मिली। स्टॉक वायदे बाजार में भी है, लेकिन डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो है एचएनआई प्रेफर कर रहे हैं। और अगर आप मंथ एंड की बात करें तो निफ्टी की रीबैलेंसिंग में एचडीएफसी लाइफ जो है वो सबसे आगे का कैंडिडेट है। तो निफ्टी इंक्लूजन भी एचडीएफसी लाइफ की हो सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। मंथ एंड में जब निफ्टी का रिव्यू होगा तभी। और शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड हमको यहाँ देखने मिल सकती है। तो एचडीएफसी लाइफ में ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमको आज के स्तर में देखने मिली। चलिए 550 रुपए के आसपास आपको एचडीएफसी लाइफ बंद होता हुआ दिखेगा, ऑलमोस्ट अपने दिन के लोएस्ट लेवल पर। जायसवाल साहब, पसंदीदा काउंटर रहा है आपका, 200 डीएमए के ऊपर है। बताइए अगर निफ्टी में ऐड होता है तो पोजिशनली क्या करना चाहिए एचडीएफसी लाइफ में? देखिए, ये तो ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है जब तक स्टॉक 510 के ऊपर ट्रेड करता है। तो थोड़ा और गिरने दें, 535 के आसपास आपको खरीदारी करें, 510 के स्टॉप लॉस रखें। और मैं समझता हूं कि स्टॉक में पोटेंशियल है 600 से लेकर 610 के लेवल्स को टेस्ट करने का। पोजिशनली आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से यहां पर आपको एक तरफा रैली आती हुई दिखी है, तो सोच समझकर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड लें। एचडीएफसी लाइफ का ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, लो बीटा काउंटर है, इसलिए ट्रेडिंग में आप इसमें बहुत कम पैसा बना पाते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये एक शानदार शेयर है। जायसवाल साहब भी और कई अन्य फंडामेंटल एनालिस्ट इस बात पर अपनी राय देते हैं। जाते जाते एक बार और नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको जायसवाल साहब ने सजाए हैं थर्सडे के लिए, जो कि वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी पर राय है जायसवाल साहब की आप शांत बैठें, फिलहाल वहां पर कोई ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी आज जो 0.3% बढ़ा, वहां पर एक बाय की राय है, 22,500 का पहला लक्ष्य। उज्जीवन और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस उनकी अपनी पसंदीदा पिक्स हैं, 22 का उनकी राय है। और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने इन दोनों स्टॉक्स पर आते हुए दिख रहे हैं। एनबीएफसी स्पेस में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस उनके पसंदीदा स्टॉक्स हैं कल के ट्रेड के लिए। यहां पर भी आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है, टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस बैक्ड हाउसिंग कंपनीज आज शानदार तेजी में थी। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर जायसवाल साहब बुलिश हैं और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। और राय आपको मिली है टीसीएस और रिलायंस मोटर्स पर। बाजार क्योंकि तेजी में है तो जायसवाल साहब बुलिश हैं, 1825 का पहला लक्ष्य आरआईएल पर और 400 का राय आपको मिल रही है टीवीएस मोटर्स पर जायसवाल साहब द्वारा। और 2-3 स्टॉक्स पर आपने राय व्यक्त की है, उनमें से एक है एचडीएफसी लाइफ और एस्कॉट्स और एमएनएम। यहां पर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फिलहाल ट्रेड पर आते हुए दिख रहे हैं। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। जायसवाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यतिन जी आपका शुक्रिया। दीपाली, लक्ष्मण जी और खासकर वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार गर्म है, अगर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड करते हैं तो जरा अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज कीजिए। खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।